हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज क्या अप होता है और एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यू हाई बनता है, बियर्स मेड मनी, न्यू लो बनता है, यहाँ पे एक हायर लो बनता है, फिर बुल्स मेड मनी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई नया हाई बनेगा बियर्स उसे सेल कर देंगे, और अगर कोई हायर लो बनता है तो यहाँ पे बुल्स बाय कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सेल करना रीज़नेबल सेल नहीं है। हम वेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, इसके ऊपर जैसे मार्केट जाता है हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई नया हाई बनेगा। स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपको फिर फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, आपको ये स्टॉप पे रिलाई रहना है। हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ पे हमारा बाय बन रहा था, फिर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर सेल करते हो तो आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको सेल ऑफ मिल जाता। क्या हम ये बार के देखिए, यहाँ पे भले ही 3-4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे, पर आप देख सकते हो कि सबके ऊपर वीक हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। ये वीक रैली है, तो आप अपने स्टॉप पे रिलाय रह सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? मार्केट मूड अप डाउन, तो अभी चांसेस ये है कि मार्केट साइडवेज जा सकता है। अगर आप बाय करते हो तो आपको ये स्टॉप पे रिलाय रहना है। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, तो चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर हो और एक लेग आए, तो इसलिए यहाँ पे बाय करना रिस्की है। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है तो रिस्की है, और एक लेग इमीडिएटली आ सकता है। तो क्या हम ये बार के नीचे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस एटलीस्ट हमें 50% यूज़ करना होगा। अगर आप उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते हो तो फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच होकर यहाँ पे सेल लेते हो, और मार्केट अगर इमीडिएटली रिवर्स होने लगता है, हम यहाँ से इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बियर बार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वैसा फॉलोअप नहीं आता है तो आप एग्ज़िट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक बियर फ्लैग बनता है, बुल फ्लैग बनता है, आप इसके नीचे सेल करने के लिए सोच सकते हो, पर अगर डिसेंट बाय सिग्नल बार है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है। ट्रायंगल का बुल ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं, पर हमें फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। देखिए जब तक मार्केट तब तक बुल ट्रेंड में नहीं जाएगा। ये ट्रायंगल मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से सडनली बुल ट्रेंड बन सकता है। बुल ट्रेंड के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव बार चाहिए, और वो भी प्रीवियस हाई जो है जहाँ से सेल ऑफ आया था वहाँ पे मार्केट उसके ऊपर जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है, तो हम इसके ऊपर ज़रूर हम सेल कर सकते हैं। फिर हमारा ये एपेक्स एक टारगेट हो सकता है, पर हमें फिर फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। यहाँ पे मार्केट से साइडवेज जा रहा है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जैसे हमने बताया, यहाँ पे बाय करना रिस्की है और एक लेग आ सकता है, और यहाँ पे सेल करना रिस्की है। हमें बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, और अगर सेल भी करते हैं तब भी हमें देखना होगा कि फॉलोअप कैसा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आप उसे मैनेज कर सकते हो। यही इसमें एक हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सेल कर सकते हैं क्या, तो अब देख लीजिए, यहाँ पे बार डोजी बार है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज नहीं है। तो चांस ये है कि यहाँ पे कुछ बायर्स हों। अगर आप सेल भी करते हो तब भी आपको देखना है, अगर ये सब बार क्लोज हो रहा है तो इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो, फिर यह बार के ऊपर आप ज़रूर बाय कर सकते हो। यह हमारे लिए एक टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट ये हाई हो सकता है, तो इसलिए हमें फिर फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। यहाँ पे पता है हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे एक चैनल है, तो हम यहाँ पे जैसे इसके ऊपर जा रहा है ये भी बाय कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये हाई टेस्ट करेगा। तो ये पैटर्न काफ़ी क्योंकि इसका लो नहीं निकल रहा था, फिर भी मार्केट हायर लो बना रहा था, तो ऐसे होता है ना कॉन्ट्रडिक्शंस। तो आप मान लीजिए कि कुछ पॉइंट्स आपको कुछ मोमेंटम तो मिलने वाला है, भले मार्केट ज़्यादा ना जाए। अभी भी सेलर्स इधर हैं, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी मार्केट बियर क्लोज देता है। चांस ये है कि यहाँ पे कुछ सेलर्स हो 50% में। वैसे ही होता है, मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे फिर मार्केट कंटिन्यूसली अभी रैली कर रहा है। यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा, इसलिए नहीं क्योंकि भले ही स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, पर फिर भी अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे सब माइनर रिवर्सल्स हैं। तो जब तक कॉन्जिक्यूटिव कुछ बियर बार्स नहीं बनते हैं, फिर कोई पुल बैक नहीं आता है, तब तक सेल करना थोड़ा रिस्की है। मार्केट ईएमए के ऊपर है कंटिन्यूसली। फिर हम यहाँ पे जैसे हाई निकालने लगता है, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल करना थोड़ा रिस्की है। फिर यहाँ पे जैसे वेज बनता है, ये एक रीज़नेबल सेल है, ये ज़रूर हम ले सकते हैं। वहाँ पे एक बाय लेना होता जो कि स्कैल्प करना पड़ता, फिर यहाँ पे सेल लेते हैं। अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो क्या होता, तो मार्केट यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज बना था, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता और यहाँ से ब्रेकआउट होता, पर वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं रैली देखता हूँ तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे से एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज होता है। आज का जो डे लो है वो टेस्ट हो रहा है। हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, पर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर हम ये देखने क्या नया लो क्रिएट होता है, न्यू लो बनता है, तो हम फिर ये बार की इनसेट बार बनता है, इसके ऊपर फिर बाय कर सकते हैं। यह है हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। टाइट चैनल है, रिवर्सल माइनर हो सकता है, यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। तभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो ये बार जैसे फॉर्म होने लगता है, इसके ऊपर जाने लगता है, हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। इसका हाई निकलने तक एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। बैड फॉलोअप है, यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होगा। यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि चांस ये है कि वैसे तो कॉन्ट्रडिक्शंस है यहाँ पे, आप देख लीजिए।
तो ऐसे जब कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे बुल क्लोज हो रहा है पर यहाँ पे बियर क्लोज हो रहा है, तो आप ऐसे मान लीजिए कि थोड़ा रीजनेबल स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो, चांसेस ये है कि आपको कुछ सेल ऑफ मिल जाए। हम पी देख लेते हैं। अब देखिए बुल क्लोज होने के बावजूद यहाँ पे बियर क्लोज है, तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर सकते हो। ये चांस ये है कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए। अगर हम पी का चार्ट देखते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली हमें पता भी नहीं है कि क्या स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है। कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं क्या? देखिए इंडेक्स के चार्ट पे देख के तो लगता है कि हम सेल कर सकते हैं, ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे देख के भी लगता है, पर यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? ये काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि अगर हम इसके नीचे इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो वो तो हिट हो जाएगा। एनीवेज, तो अगर हम इंडेक्स का ये चार्ट देखते हैं उसके हिसाब से अगर ऑप्शन का चार्ट अगर कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे इसे रीजनेबल सेल लग रहा है, पर बहुत टाइट चैनल में है। तो बेटर ये है कि जब तक कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं बनता है हम यहाँ पे सेल ना करें। ये काफ़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के ऊपर बन रहा था, तो बाय हमारा यहाँ पे बन रहा था। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना पड़ता है क्योंकि दो बियर बार से जन से और एक लेग आए तो और एक लेग आता है। यहाँ पे और एक बाय हमारे ले सकते थे। सेवेंटी 60 तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता। तो ऐसे पैटर्न बन रहे तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे वेट ही करें और स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज के लिए वेट करें, क्योंकि हमें दोनों भी चार्ट कंपेयर करने हैं। दैट्स ऑल वी हैव। बाय।